हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पावर सीरीज के बारे में जानेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एनालिटिसिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो उन वीडियोस का अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सीरीज क्या होता है? ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, अगर कोई भी सीरीज अगर इस फॉर्म में देखने को मिले, समेशन ए एन जेड माइनस जेड टू द पावर ए एन के फॉर्म में, है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पावर सीरीज। और इसका जो जेड नॉट है ये क्या क्या कहलाता है? हमारा सेंटर कहलाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल है पावर सीरीज को लेकर के, ये सारे एग्जांपल से कुछ। ठीक है। अब इसमें अगर हम बोले कि ए एन क्या है, तो जेड टू द पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो हमारा ए एन है, तो वहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यानी कि ए एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। एंड जेड नॉट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? जेड माइनस जेड नॉट, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा जेड नॉट की वैल्यू, तो है ना। उसी वे में इस केस में ए एन हमारा 2 टू द पावर एन हो जाएगा, जेड नॉट की वैल्यू फिर से यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो फिर आपको पावर सीरीज दिया हुआ जाएगा, आपको गिवन रहेगा कोई सा पावर सीरीज, है ना, सीरीज के फॉर्म में एक सीरीज दिया हुआ रहेगा कॉम्प्लेक्स सीरीज के फॉर्म में। ठीक है। और उसमें बताने बोलेगा कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए सीरीज सेटिस्फाई कर रहा है, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि आपका आरओसी के बारे में दिया जाएगा कि कोई पावर सीरीज दिया हुआ रहेगा और उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कहाँ पे ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, वो हमें बताने के लिए कहा जाएगा। तो इस वीडियो में हम आरओसी के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और जो सीरीज वाले कुछ थे वो हमने इस पर डिस्कस करा हुआ है, अगर टाइम मिलेगा तो हम उसके बारे में भी और क्वेश्चन हम लाएंगे और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरओसी के बारे में। तो यहाँ से देखिएगा, फॉर एवरी पावर सीरीज समेशन ए एन जेड माइनस जेड टू द पावर एन, लेट से आर ओ सी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ दिस सीरीज इज आर, है ना। एंड रेडियस जो हमारा आर ओ सी है वो हमेशा 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में होगा। ओके। such that the power series is absolutely convergent if mod z is less than r, अगर ये जो हमारा mod z है वो क्या हो, रेडियस कन्वर्जेंस से, जैसे हमारा ये अगर सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, इस सर्कल के अगर इन साइड में रहा, मतलब मान लो अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रहता है तो इसके इन साइड में सारा कन्वर्जेंट होगा और इसके आउट साइड में सारा क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, mod z इज ग्रेटर देन r। एंड जो बाउंड्री है हमारा सर्कल का, इस सर्कल पे हमारा बाउंड्री जो मतलब जहाँ जिस पॉइंट पे हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा उसके बाउंड्री में हमको क्या करना होगा? चेक करना होगा क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं भी कन्वर्ज कर सकता है, मैं भी नहीं भी कन्वर्ज कर सकता है ना। तो इस आर को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है, एक तो हमारा रेशियो टेस्ट है और एक हमारा रूट टेस्ट है ना, जो हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़े हैं। ये जो हमारा लिमिट 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन, एन प्लस 1 अपॉन ए एन, एंड दूसरा फॉर्म है ये वाला 1/r लिमिट ए एन टू द पावर एन। यहाँ पे सुप्रीमम भी लिखाता है, कोई कोई बुक में सुप्रीमम भी लिख के रखता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे समेशन ऑफ जेड टू द पावर एन का, तो यहाँ से हम ए एन निकाल लेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से ए एन हमारा हो जाएगा 1। आप रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट कोई एक लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे रूट टेस्ट लगाया और यहाँ से ए एन टू द पावर 1/n किया, तो 1 के पावर 1/n हो गया, यानी कि जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, यहाँ से लिमिट लगाएंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कितनी हो जाएगी? 1, है ना। अब हमको चेक करना होगा, और हम लोग जानते हैं अगर mod z अगर लेस देन 1 रहा तो हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। mod z अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमारा क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। ओके। अब हमको देखना होगा कि एट जेड इक्वल्स mod z इक्वल्स टू 1 पे कितना होगा, मतलब ये क्या कन्वर्ट करेगा या डाइवर्ज करेगा, तो उसको हमको चेक करना होगा। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? z इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा, क्योंकि mod z अगर 1 है, जब mod ओपन अप करेंगे तो ये किस में चेंज होता है? ई टू द पावर आई थीटा में। तो हमने क्या किया? z इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा लिख दिया यहाँ से, और ये जो z की वैल्यू थी इसमें हम ई टू द पावर आई थीटा पुट कर दिया। ठीक है। और ई टू द पावर आई थीटा जैसे हमने पुट किया तो ई टू द पावर आई एन थीटा हो गया। अब हम लोग जानते हैं ये कभी भी हमारा 0 पे नहीं जाता है, लेकिन जब हम लोग सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो नेसेसरी कंडीशन होता है कि ये हमारा 0 पे जाना चाहिए, जो कि 0 पे नहीं जा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करते कन्वर्ज तो करेगा नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा डाइवर्जेंट। एट बाउंड्री पे हमारा क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट, है ना। तो बाउंड्री के इनर साइड में हमारा कन्वर्जेंट, बाउंड्री और बाउंड्री के बाहर साइड में हमारा क्या हो जाएगा? ये जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है। और इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कितनी हो जाएगी? 1, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा है जेड टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से ए एन निकाल लेंगे। ए एन जो है जेड टू द पावर एन का कोफिशिएंट,
है ना, ए एन का पावर 1/n। यहाँ से फिर से हमने लिमिट लगा के रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/n² के पावर 1/n। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 के पावर 1/n, ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे जब हम करेंगे तो n के पावर 2/n, और इसकी लिमिट जाती है 1 को, तो मतलब ओवरऑल लिमिट कहाँ को जाएगी, 1 को, है ना। तो 1/r फिर से यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी क्या आ जाएगा, 1। एंड सिमिलर वे में जैसे हम लोग इसमें मॉड जेड लेस देन 1 करेंगे, इस केस में हमारा कन्वर्जेंट, एंड मॉड जेड ग्रेटर देन 1 करेंगे तो हमारा डाइवर्जेंट। अब हमको सिर्फ चेक करना होगा बाउंड्री पे, तो बाउंड्री में चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहीं जेड इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा पुट करेंगे। अब हमारा ये आपको थोड़ा बहुत रियल वाला जो हम लोग अप्लाई करते हैं सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करने में के लिए, तो वो आपको याद रखना होगा, मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, मॉड लगा दिया और हम इसको लेस देन करके बाय कंपैरिजन से 1/n² कर दिया, और ये हमारा कन्वर्जेंट होता है, तो इससे जो लेस वाला होगा सीरीज वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो मतलब अब की बार बाउंड्री में भी कन्वर्जेंट हो गया, तो अब की बार जो हमारा कन्वर्जेंट दिखाएंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, मॉड जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 पे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम दिखाते इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो मॉड जेड लेस देन 1 पे हमारा क्या था, कन्वर्जेंट था, लेकिन सेकंड वाले केस में क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू भी आ गया, है ना, क्योंकि 1 पे क्या आ रहा है, हमारा कन्वर्जेंट आ रहा है। थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं। थर्ड केस में 1/n फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, रेशियो टेस्ट लगा दिया। रेशियो टेस्ट लगाया तो n फैक्टोरियल बाई n+1 फैक्टोरियल हो गया। अब जैसे ही अब इसकी लिमिट देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 को। क्यों जाएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल नीचे में हो जाएगा n+1, और यहाँ से हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 1/n+1 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, 0 को। अब 1/r बराबर आ गया क्या, हमारा 0, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1/0। यहाँ पे हमारा जो रेशियो टेस्ट जब हम लगाए हैं तो हमारा 1/r आता है, 1/r आया 0 के बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1/0, दैट इज ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कितनी हो जाएगी इसके लिए, इन्फिनिटी। एक ट्रिक है, मैक्सिमम टाइम अप्लाई हो जाता है, कभी कभार नहीं भी, मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन आप अगर फैक्टोरियल टाइप का कोई भी क्वेश्चन देख ले तो मैक्सिमम टाइम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी उसकी इन्फिनिटी आती है, ठीक है, याद रखिएगा। बस मे भी ना भी कभी कभार अप्लाई हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम हो जाता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उस टाइम में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी इन्फिनिटी मार सकते हैं, ओके। खैर कीजिएगा नहीं, सॉल्व करके बनाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें z टू द पावर 2n दिया हुआ अब की बार, है ना। वहाँ पे पहले में z टू द पावर n था, अब की बार z टू द पावर 2n था। तो हमारा जो रेशियो रूट टेस्ट था उसमें हम लोग an का पावर 1/n करते थे, लेकिन अभी हमारा 2n है तो हम a2n का पावर 1/2n कर लेंगे, और 2n का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 का पावर 2/n है ना। तो अब जब इसका लिमिट चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, 1 देगा। तो फिर से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, और हमारा मॉड जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड जेड मतलब 2n है, तो यहाँ से स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, 2n इज लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम जेड खोलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा i2n थीटा हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ओके। अब जैसे हम लोग e टू द पावर i थीटा पुट कर सकते हैं, मॉड जेड लेस देन 1 हो गया, यहाँ से z बराबर e टू द पावर i थीटा पुट कर देंगे, तो e टू द पावर यहाँ पे z की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं e टू द पावर i थीटा, ठीक है। यहाँ पे इस z की वैल्यू हो गया e टू द पावर i थीटा, और वहाँ पे 2n तो है ही, तो ऑलरेडी e टू द पावर i 2n थीटा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो सीरीज होगा ये कभी भी 0 पे नहीं जाएगा, क्योंकि e टू द पावर कभी भी ये 0 पे नहीं जाता है ना, e टू द पावर x हम लोग जानते हैं इसका रेंज कभी भी 0 पे नहीं जाता है, तो 0 पे तो जाएगा नहीं। अब 0 पे नहीं जाएगा यानी कि इसका जो नेसेसरी कंडीशन होता है कन्वर्जेंसी का वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री पे डाइवर्ज कर जाएगी, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में an बराबर दिया हुआ है 2 टू द पावर n है। उसी तरह से फिर से हम यहाँ पे लिमिट लगा के रेशियो टेस्ट लगाएंगे, रूट टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। रूट टेस्ट लगाने के बाद यहाँ से आपका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, तो 1/r बराबर आपका 2 आ गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/2 आ गया, तो मॉड जेड इक्वल्स टू यहाँ से हम लिख देंगे 1/2, तो जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 e टू द पावर i थीटा, है ना। अब इस जेड की वैल्यू इस पर हम पुट करेंगे, क्योंकि इसके बाउंड्री पॉइंट पे इसे 1/2 से लेस के लिए तो हमारा कन्वर्जेंट हो गया, इसके बाहर के लिए क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। लेकिन इसका बाउंड्री में हमको चेक करना होगा 1/2 पे हमारा कन्वर्जेंट हो रहा है या डाइवर्जेंट, तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जेड की वैल्यू 1/2 e टू द पावर i थीटा इसमें हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका 2 टू द पावर n हो जाएगा, और ये 1/2 का पावर n इंटू e टू द पावर i n थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समेशन में सिर्फ ये दिखेगा e टू द पावर, समेशन में आपका दिखेगा समेशन e टू द पावर i n थीटा दिखेगा।
अब फिर से वही बातें आ गई कि ये 0 पे कन्वर्ज नहीं करे, नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये डाइवर्ज करेगा बाउंड्री पे, है ना। तो इसके लिए हमारा जो कन्वर्जेंस एरिया होगा क्या होगा, मॉड जेड लेस देन 1/2 पे, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, मॉड जेड लेस देन 1/5 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। समेशन दिया हुआ है 3n बाई 4n प्लस 5n इंटू में जेड एन। यहाँ पे an हमारा क्या हो जाएगा, 3n बाई 4n प्लस 5n है। यहाँ से आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। रेशियो टेस्ट सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करके लिमिट जब निकालेंगे तो आपका लिमिट आएगा 3/5। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो 1/r की वैल्यू आपका आ गया यहाँ से 3/5, तो r बराबर हो जाएगा आपका 5/3, है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हो गया आपका 5/3। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा कि चेक करना होगा बाउंड्री पे, तो वहीं सिर्फ मॉड जेड इक्वल्स टू 5/3, जेड इक्वल्स टू 5/3 टू द पावर e टू द पावर i थीटा। सेम वे में इसको हम पुट करेंगे, e टू द पावर i n थीटा बच जाएगा। और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करें तो ये भी 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा, नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो यानी कि यहाँ से आपका जो कन्वर्जेंट होगा वो कहाँ पे होगा, मॉड जेड लेस देन इक्वल्स टू 5 इनसाइड, है ना। यही चीज़ पूछता है बार बार क्वेश्चन में। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, है ना। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें से एक क्वेश्चन ये देख सकते हैं, जेड टू द पावर n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी जैसे वहाँ पे हमारा an में दिया हुआ था n फैक्टोरियल दिख रहा था, है ना। an में n फैक्टोरियल दिख रहा था, इस वजह से वहाँ पे इन्फिनिटी बोल रहे थे। लेकिन इस केस में क्या है, जेड के पावर में n फैक्टोरियल है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रूट टेस्ट लगाना होगा, जैसे हम लोग लगा रहे थे। लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर से सेम वे में जैसे हम लोग e टू द पावर i थीटा पुट करके और हम बाउंड्री पे चेक कर लेंगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्ज क्या हमारा सीरीज कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। ये नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। उसी वे में आप ये वाले कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, है ना। ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं, इतने सारे कुछ क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से देख के खुद से सॉल्व कीजिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए ताकि आपको आसानी हो, है ना। कोई भी बात अपना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।